हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15.1 से क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू फिगर। तो देखो स्टूडेंट्स क्या बोला है फर्स्ट में, दी फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी हावर। क्या बोला स्टूडेंट्स, एक पेशेंट का टेम्परेचर डिफाइन किया हुआ एक हॉस्पिटल के अंदर, यानी रिकॉर्ड किया गया, नोट किया है एवरी आवर कि हर एक प्रत्येक घंटे में उस पेशेंट के टेम्परेचर में क्या क्या चेंज होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमें कुछ पार्ट्स इसके गिवन है, इनके स्टूडेंट्स हम आंसर देंगे इस ग्राफ की हेल्प से। तो देखो स्टूडेंट्स, हमें पहले हम ग्राफ को अच्छे से रीड करते हैं क्या क्या गिवन है। देखो स्टूडेंट्स, ये हमारी है वाई एक्सिस जिस पे हमें टेम्परेचर गिवन है सेल्सियस में। ओके, और एक्स एक्सिस पे गिवन है स्टूडेंट हमें टाइम एएम से पीएम तक। तो देखिए स्टूडेंट्स, देखो ये जिग जैग इट मीन से क्या रिप्रेजेंट करे कि हमारा टेम्परेचर 0 से स्टार्टिंग नहीं है, ये 34 से स्टार्ट है। ओके, तो देखो जो स्टूडेंट्स 34 से 35, 35 से 36, यानी 1 का डिफरेंस है। देखो अगर ये 35 ये 36, तो जो बीच वाला स्टूडेंट्स ये क्या होगा 35.5, यानी 35.5, सेम एज दी। ओके स्टूडेंट्स, और टाइम हमारा जैसे 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, यहाँ भी देखो 1 यूनिट का डिफरेंस है, यानी यहाँ 12 है यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या 12.5। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोले हमें, व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। हमें ये बताना है कि 1 PM पर पेशेंट का टेम्परेचर कितना है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सिंपल है, हम ग्राफ को पढ़ेंगे। देखो हम देखेंगे टाइम हमारा 1 PM ये रहा, तो इस पे देखो टेम्परेचर कितना है। यहाँ हम इसके बिल्कुल 1 PM के बिल्कुल सामने गए और या इस डॉट पे आके रुक गए, यानी ये हमारा क्या है टेम्परेचर। और अब यहाँ से हम गए सामने, देखो स्टूडेंट बिल्कुल, तो ये कहाँ आके रुका हमारा यहाँ। तो क्या स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा 35 और यहाँ 36, तो ये क्या होगा 35.5। तो 1 PM पे हमारा टेम्परेचर कितना स्टूडेंट 35.5 डिग्री सेल्सियस। तो देखो स्टूडेंट्स, है ना बिल्कुल सिंपल। सेम है बी पार्ट, व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। अब देखो स्टूडेंट क्या है, हमें पेशेंट का टेम्परेचर गिवन है, अब हमें टाइम बताना कि 38.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पेशेंट का किस टाइम पर है। तो देखो स्टूडेंट पहले हम देखते हैं टेम्परेचर। तो देखो स्टूडेंट 38 है, तो 38.5 होगा हमारा स्टूडेंट्स यहाँ। तो यहाँ देखो हम कौन से डॉट पर आएंगे स्टूडेंट्स, ये वाला डॉट। अब इस डॉट के सामने देखो स्टूडेंट कौन सा टाइम है, ये हमारे बिल्कुल यहाँ, ये हमारा स्टूडेंट 12, तो हम यहाँ लिखेंगे 12 नून। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे इसके दो पार्ट स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो देखो स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में क्या बोला है, दी पेशेंट्स टेम्परेचर वाज द सेम 2 times ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, व्हाट वर दीज 2 times। क्या बोला स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन समझते हैं अच्छे से। इसने बोला है कि एक ऐसा टाइम आएगा जिस पे हमारा जो पेशेंट का टेम्परेचर सेम होगा, तो वो टाइम कौन सा है, ऐसे 2 टाइम जिसमें हमारा टेम्परेचर बिल्कुल सेम है। तो देखो स्टूडेंट्स, हम ग्राफ को देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, ये टाइम देखो हमारा टेम्परेचर 1 PM पे, और ये हमारा स्टूडेंट्स टाइम 2 PM पे। तो देखो दोनों टाइम 1 पे भी और 2 पे भी हमारा टेम्परेचर कितना स्टूडेंट 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो टाइम क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 PM एंड 2 PM। तो सी पार्ट का आंसर लिखेंगे हम स्टूडेंट्स, ये हमें इस पे लिख रही हूँ क्वेश्चन फर्स्ट का सी पार्ट। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 PM और 2 PM। ओके स्टूडेंट्स, अब है स्टूडेंट इसका डी पार्ट। तो डी पार्ट में देखो स्टूडेंट्स क्या बोला है, देखो क्या डी पार्ट, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM, हाउ डिड यू अराइव एट यूर आंसर। इसने बोला स्टूडेंट्स कि 1:30 यानी 1:30 टेम्परेचर कितना होगा और आपको कैसे पता चला इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा पहले हम टाइम देखते हैं 1,
ये 2, तो 130 क्या होगा स्टूडेंट हमारा ये। तो देखो 130 पे हम गए और यहाँ देखो स्टूडेंट्स, यहाँ इस पॉइंट पे पहुँचे। देखो अब 1 पे भी हमारा टेम्परेचर कितना था 36.5 और 2 पे भी 36.5। तो इट मीन स्टूडेंट्स 130 पे भी हमारा कितना होगा 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो हम लिखेंगे इसके डी पार्ट का आंसर 36.5 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट, अब इसका है नेक्स्ट पार्ट। ये पार्ट स्टूडेंट्स मैं इसको रीड कर रही हूँ सिंपली। तो देखो स्टूडेंट क्या बोला, ड्यूरिंग विच पीरियड्स डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर सोर एंड अपवर्ड ट्रेंड। हमें ये बताना स्टूडेंट्स इस ग्राफ की हेल्प से कि किस में पेशेंट का टेम्परेचर अपवर्ड ट्रेंड कर रहा है, यानी ऊपर की तरफ हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो देखो स्टूडेंट्स सम टाइम स्टार्ट होता है 9 से। तो देखो 9 पे हमारा टेम्परेचर कितना था 35.5 डिग्री सेल्सियस। तो 10 पे हमारा कितना हो गया स्टूडेंट्स 36। इट मीन्स ये क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, इंक्रीज यानी अपवर्ड हो रहा है ना, कम से ज़्यादा की तरफ। तो पहला टाइम हमारा आया स्टूडेंट्स हमारा 9 AM टू 10 AM, एक ट्रेंड तो हमें मिल गई ये स्टूडेंट्स। अब सेकंड देखते हैं स्टूडेंट्स, 10 से स्टूडेंट्स 11 पे गए तो हमारा क्या हो रहा है स्टूडेंट्स इंक्रीज, यानी देखो 36 से कितना हो गया स्टूडेंट्स 39। तो दूसरा टाइम है स्टूडेंट 10 to 11, यानी 10 AM टू 11 AM। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, अब हमारा स्टूडेंट्स 10 से 11, अब देखो 11 से 12। तो देखो 11 पे इतना, 12 पे हमारा क्या होगा डिक्रीज, और 12 से स्टूडेंट्स 1 पे भी हमारा क्या होगा डिक्रीज, और 1 से 2 पे स्टूडेंट हमारा सेम है यानी कांस्टेंट, और 2 से 3 पे फिर क्या हो रहा है स्टूडेंट अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी 2 से 3। तो थर्ड टाइम हमारा स्टूडेंट हमारा 2 PM टू 3 PM। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेम, जो कि स्टूडेंट्स हमारा बिल्कुल सेम होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह। हमें ऐसे ही करना। देखो क्वेश्चन 2 में क्या बोला है, दी फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज दी ईयरली सेल्स फिगर्स फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक कंपनी है स्टूडेंट्स, उसके साल्स में कितने सेल्स गए हैं वो हमें बताना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो हमें ये ग्राफ है, इस ग्राफ की हेल्प से हमें इनके आंसर देने हैं स्टूडेंट। तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। देखो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, व्हाट वर दी सेल्स इन 2002 एंड 2006। हमें ये बताना स्टूडेंट कि 2002 में उनकी सेल्स कितनी रही प्रोडक्ट की, और 6 में स्टूडेंट्स कितनी रही। तो देखो स्टूडेंट्स पहले हम ग्राफ को पढ़ते हैं अच्छे से। यहाँ देखो स्टूडेंट हमें एक्स एक्सिस पे है ईयर यानी 2002, 3, 4, 5 एंड 6। वाई एक्सिस पे स्टूडेंट्स में गिवन है सेल्स, और किस में स्टूडेंट ये इन करोड़ यानी 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, ऐसे ही 12 करोड़। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो 2 और 4 के बीच में देखो स्टूडेंट्स गैप तो ये 2, तो ये कितना होगा हमारा 3 करोड़, 4 करोड़ या 5 करोड़, 6 करोड़, ये वाला स्टूडेंट 7 करोड़, 8, 9 एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट, अब देखो तो हमें किस में बताना 2002 में और 2006 में। तो ईयर देखेंगे स्टूडेंट 2002, तो देखो ये कहाँ जाके स्टॉप हुआ है स्टूडेंट्स हमारा यहाँ, और इसके सामने क्या स्टूडेंट 4। इट मीन्स 2002 में कितनी हुई स्टूडेंट्स हमारी सेल्स 4 करोड़। तो मैं से लिख देंगे 4 करोड़। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड है 6 में। तो देखो स्टूडेंट 6 हमारा कहाँ है, ये रहा। इसको देखते हैं ये कहाँ जाकर स्टॉप होगा स्टूडेंट्स हमारा ये, और ये सामने कहाँ रुकेगा स्टूडेंट देखो 8। तो 6 में कितने आ गए स्टूडेंट्स 8 करोड़। सेकंड है स्टूडेंट्स, व्हाट वर दी सेल्स इन 2003 एंड 2005। 3 में कितनी सेल्स है, देखो 3 हमारा ये रहा। तो 3 हमारा जाके रुक गया स्टूडेंट यहाँ, और यहाँ से देखो स्टूडेंट ये 6 है, ये 8 है, तो कितना होगा स्टूडेंट 7। तो 3 में कितना आया स्टूडेंट हमारा 7 करोड़। उसके बाद बताना स्टूडेंट में 5 में। तो 5 है स्टूडेंट हमारा ये देखो यहाँ से ये गया हमारा यहाँ यानी 10 करोड़। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स
कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। ये बोल रहा है स्टूडेंट कि 2006 में और 2002 में कितनी सेल्स हुई, इसका डिफरेंस निकालना है स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल ही ईजी है। देखो 2006 में कितनी हुई हमारी, अभी देखा हमने 8 करोड़, तो ये 8 करोड़ डिफरेंस करना है स्टूडेंट, तो माइनस। और 2002 में, तो 2002 में कितनी हुई स्टूडेंट 4, तो ये हो गया हमारा 4 करोड़। 8 में से 4 गया स्टूडेंट, इट मीन्स 4 करोड़, तो ये आ गया इसका स्टूडेंट फाइनल आंसर। अब स्टूडेंट उसके बाद लास्ट पार्ट है इसका, इन विच ईयर वाज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर। हमें ये बताना स्टूडेंट्स कि कौन से साल में सबसे ज़्यादा डिफरेंस पाया गया सेल्स का एज कंपेयर टू प्रीवियस, यानी पिछले साल की अपेक्षा। देखो स्टूडेंट जैसे 2002 और 2003, तो 2003 ये स्टूडेंट, इससे पिछला साल कौन सा होगा 2002, तो इन दोनों का डिफरेंस। SN 2004 2004 और 2003 का, ऐसे ही 5 का, 4 का, 6 का, 5 का। फिर ये देखेंगे सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो पहले हम इसको करते हैं। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, हम निकाल लेंगे 2002 और 3 का, 2002 टू 2003 स्टूडेंट्स। तो देखो 2002 में कितना है स्टूडेंट्स हमारा 4, और 2003 में कितना है स्टूडेंट, ये 6 था स्टूडेंट्स, ये 7। 2003 में कितना है स्टूडेंट 7, यानी 7 - 4, तो 7 - 4, तो कितना आ गया स्टूडेंट, 7 में से 4 गया 3, और करोड़ में थी तो स्टूडेंट करोड़। ये था हमारा स्टूडेंट फर्स्ट के लिए निकाला। अब हम निकालेंगे सेकंड, यानी 4 और 3, यानी 2004 टू 2003। 4 में देखो स्टूडेंट्स हमारा कितना, 4 में ये देखो 6 करोड़ डिफरेंस निकालना, तो स्टूडेंट माइनस। और 3 में कितना है स्टूडेंट 7, तो 6 में से 7 गया स्टूडेंट्स, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स माइनस का 1 करोड़, यानी यहाँ हमारा लॉस में गया स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट ईयर का निकालेंगे स्टूडेंट हम, 3 से 4, यानी अब 4 से 5, यानी 5 to 4, 2005 2004 पिछले के साथ निकालना ना स्टूडेंट्स। तो देखो 5 में स्टूडेंट्स हमारा कितना है 10, तो 10 माइनस 4 में कितना था स्टूडेंट्स हमारा 4 में 6, तो 10 में से 6 गया स्टूडेंट 4 करोड़। फोर्थ है स्टूडेंट्स हमारा 6 से 5, यानी 2006 टू 2005, तो 6 में देखो स्टूडेंट हमारा कितना है, ये है स्टूडेंट्स 8, माइनस 5 में कितना है स्टूडेंट्स 10, तो 8 में से 10 गया स्टूडेंट माइनस का 2। तो देखो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में है, अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ हमारा लॉस है बिल्कुल, यहाँ ही हमारा लॉस है, और यहाँ कितना 4, इट मीन्स सबसे ज़्यादा किस में स्टूडेंट डिफरेंस, तो लिख देंगे आंसर सबसे ज़्यादा किस में है 2005 टू 2004। तो स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन थे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।